गीता के दूसरे अध्याय में 47वां श्लोक है। कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुः ते संगोस्त कर्मण्य। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, मनुष्य को केवल अपने कर्म करने चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म फल जो है वह स्वतः ही प्राप्त होता है ईश्वर के द्वारा हर मनुष्य को। सर्वप्रथम बात ये समझने की है कि ईश्वर ऐसा क्यों कहेंगे कि आप फल की चिंता ना करें, क्योंकि कर्म तो आप ही कर रहे हैं। इसको अगर हम गंभीरता से देखते हैं तो ये पाते हैं कि जब भी मनुष्य कोई कर्म करता है तो उसकी एक मापदंड रखता है कि ये फल मुझे मिलना चाहिए, ये मेरे कर्म हुए। और अगर उस मापदंड के आधार पे, उसकी अपनी मानसिकता के आधार पे अगर वो फल नहीं मिला तो वह कर्म करने की जो प्रकाष्ठा है उसमें वह पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि अपेक्षित फल प्राप्त नहीं होने पे कर्म पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि जब मनुष्य कोई भी कर्म करता है और फल की चिंता खुद ही करता है तो इसमें दो बातें सर्वप्रथम आती है कि आप ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते और स्वयं ही सारी बातें, सारी चीज़ें निर्धारित करते हैं। तो ये आपको मानना चाहिए कि ईश्वर का अस्तित्व है और हर कर्म का फल ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। मनुष्य अगर स्वयं ही हर कर्म के फल के बारे में सोचने लगे, प्राप्त करने लगे, तो कर्म की प्रकाष्ठा को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन में हमेशा उसे ही जो फल चाहिए वो हमेशा ही उसके सोच से, एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही रहेगा और वो अपने कर्म को पूर्ण रूप से नहीं कर पाता। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो लोग कर्म करे, फल की चिंता ना करे, फल ईश्वर के हाथ में छोड़ दें। वह जो देगा आपके कर्म के आधार पर देगा, लेकिन आपको अपने कर्म की प्रकाष्ठा प्राप्त करने के लिए स्वयं ईश्वर हमेशा प्रेरित करते हैं, आपके हृदय में वास करते हैं। कर्मण्य 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 बने जीवन।